अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे आउटपुट फंक्शंस। आज हम डिस्कस करने जाएंगे इनपुट फंक्शंस। अब जो के टॉपिक जो हैं वो थोड़े डिटेल्ड हो रहे हैं, इसलिए जो सब टॉपिक्स हैं उनकी अलग अलग वीडियोस जो हैं वो मैं बना रहा हूँ, ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ भी ना हो और टॉपिक्स जो हैं वो भी एक एक करके आपकी समझ में आ जाए। तो आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जाएंगे लास्ट टाइम की तरह पहले उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको एक समराइज कर लेते हैं और फिर उसकी जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है वो मैं आपको डेव सी प्लस प्लस पे करवाऊंगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनपुट फंक्शंस। तो बेसिकली ये वो फंक्शंस होते हैं जिनकी मदद से हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। तो मेजरली हमारे पास ये डिवाइड होता है स्कैनएफ फंक्शन, गेट सी एच फंक्शन, गेट सी एच ई, गेट करेक्टर एंड द लास्ट वन इज गेट्स। और क्योंकि ये फंक्शंस हैं तो इसके इन सब के आगे जो है हम इस तरीके से राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं, तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये लाइब्रेरी फंक्शन है। तो इनको हम थोड़ा थोड़ा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। स्कैनएफ की जो हमारे पास एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, जब प्रोग्राम आपका रन कर रहा होता है और आपको यूज़र से इनपुट लेना होता है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, स्कैनएफ का फंक्शन यूज़ करते हैं। ये फंक्शन जो वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं उनके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो स्कैनएफ का फंक्शन हमारे प्रोग्राम को यूज़र फ्रेंडली बनाता है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको आगे करवाऊंगा तो उससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये जो हमारे पास दोनों हैं गेट सी एच और गेट सी एच ई, इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो दोनों में कॉमन है वो ये कि ये दोनों गेट सी एच और गेट सी एच ई जो है वो एक कैरेक्टर के इनपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि एक ही कैरेक्टर जो है वो अगर हमें स्टोर करना हो किसी वेरिएबल में तो हम गेट सी एच या गेट सी एच ई को यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ जो प्रॉपर्टी जो दोनों में सेम है, इंटर की जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर जो है वो आप जैसे ही की प्रेस करेंगे तो वैसे ही गेट सी एच या गेट सी एच ई दोनों फंक्शंस में से कोई एक भी आप यूज़ करते हैं, जैसे ही आप की प्रेस करेंगे तो वैसे ही आपका जो प्रोग्राम है वो आगे बढ़ जाएगा। उसके अलावा जो इसमें डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंस हमारे पास ये है कि ई जो है गेट सी एच ई में इसका मतलब होता है इको और इको का मतलब होता है डिस्प्ले, ठीक है। वैसे जनरली इको फिजिक्स का वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप पहाड़ों में आवाज़ देते हैं और आपको दोबारा अपनी आवाज़ सुनाई देती है, या किसी खाली कमरे में आप जो है वो जब बात कर रहे होते हैं तो आपको आपकी आवाज़ दोबारा सुनाई देती है, तो वो बेसिकली इको कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे इको का मतलब है डिस्प्ले। डिस्प्ले का सिंपल मतलब क्या है कि जब आप कोई की प्रेस कर रहे हैं और आपने गेट सी एच ई का फंक्शन यूज़ किया है तो आपको वो की स्ट्रोक जो प्रेस किया गया है यूज़र ने वो आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। जैसे वाई प्रेस किया तो वाई नज़र आएगा। इसी के बिलमुकाबिल अगर आप गेट सी एच यूज़ करते हैं तो यूज़र की तो प्रेस करेगा लेकिन वो आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगी। तो अगर आपको ये चीज़ थोड़ी सी जो है वो कंफ्यूज कर रही है तो डोंट वरी, जब हम इसके प्रोग्राम करेंगे तो हम ये सारी डिटेल्स वहाँ पर भी कवर करेंगे। ये सिर्फ मैं इसलिए कवर करवा रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा सा इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स जो हैं उनका आइडिया रहे। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं, दो चीज़ें हमारे पास हो गई, गेट सी एच और गेट सी एच ई, गेट चार और गेट्स, ठीक है। तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं। गेट चार जो है हमारे पास वो सिंगल कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल होता है, बट इसकी एक खास प्रॉपर्टी है कि जब आप की प्रेस कर देते हैं तो वेट्स फॉर एंटर की। गेट चार अगर आप फंक्शन यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में तो की प्रेस करने के बाद ये एंटर की का वेट करता है और एंटर की प्रेस होती है तो उसके बाद जो है वो आपका प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट होता है। इसकी भी एग्जांपल जो है वो हमने आगे कवर किया। अब आखिर में हम बात करते हैं गेट्स की। ओके, तो जो गेट्स का फंक्शन है ये हमारे पास किस तरीके से काम करता है। गेट्स फंक्शन सिंपली यूज टू रीड स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड एंड स्टोर इट इन द वेरिएबल स्पेसिफाइड इनसाइड पैरेंथेसिस। तो ये हमारा जो है वो फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग को रीड करेगा कीबोर्ड से और जो हमने वेरिएबल पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो स्पेसिफाई किए उसके अंदर इसको स्टोर कर देगा। उसके बाद जो है वो आप इसको जब स्टोर हो गया तो आप उसको जो है वो डेफिनेटली पुट्स के थ्रू या प्रिंट एफ के थ्रू जो है वो प्रिंट करवा सकते। सो दिस इज इट। उसके बाद आखिरी में जो हमारे पास एक बहुत छोटी सी चीज़ रह गई है जो कि आई डोंट थिंक सो उसको हमने जो है वो बहुत डीपली कवर करना है, वो है लास्ट ऑफ दिस टॉपिक, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर बेसिकली हमारे पास क्या होता है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा। वैसे तो हम यूज़ करते रहते हैं मगर कंपाइलर जब भी हमारे पास ट्रांसलेट करता है किसी भी
लाइन को, तो वो एक ऐसे सिंबल को ढूंढ रहा होता है जिसकी मदद से उसको पता चल सके कि लाइन यहाँ पर एंड हो रही है। जब हम ह्यूमन बीइंग्स देख रहे होते हैं किसी चीज़ को, तो हमारी नज़र में जो है वो हमें तो डायरेक्ट नज़र आ रहा होता है कि भाई लाइन यहाँ पे एंड हो रही है और यहाँ से दूसरी लाइन स्टार्ट हो रही है, लेकिन कंपाइलर बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। तो वो क्या ढूंढ रहा होता है, वो एक ऐसा सिंबल ढूंढ रहा होता है जिससे उसको पता चल सके कि लाइन यहाँ पर एंड हो गई है, एंड दिस इज़ नोन एज योर स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है, इस तरीके से जब आप किसी भी लाइन के आखिर में लगाएंगे तो आपका जो कंपाइलर है, यानी कि जो आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर रहा है, उसको पता चल जाएगा कि अब लाइन यहाँ पर एंड हो गई है और यहाँ से दूसरी लाइन शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये हम हमेशा कहाँ यूज़ करते हैं, जब भी हम अपनी स्टेटमेंट को एंड कर लेते हैं, यहाँ पे हमारी जो है वो स्टेटमेंट एंड हो रही होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वाले सिंबल को यूज़ करते हैं, लाइन लगाते ये सिंबल लगाते हैं ताकि कंपाइलर को पता चल सके। ठीक है, एट द एंड ऑफ द लाइन वी ऑलवेज नीड टू यूज़ दिस स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो दिस इज़ योर बेसिक ग्लिम्स, और मेरे ख्याल में इसकी वीडियो भी इतनी लेंदी हो जाएगी कि जो बाकी के सब टॉपिक्स हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर और वगैरह, उनके लिए फिर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इनपुट फंक्शंस को ही कवर करेंगे। तो आगे जाके जो है वो अब आप देखेंगे कि सारे जितने भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए उन सब की हम प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है प्रोग्राम का, वो है स्कैन एफ, यानी यूज़र से जब हम इनपुट लेते हैं तो उसके लिए हम क्या क्या फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं और किस किस तरीके से उसके अंदर वेरिएशंस हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हार्ड कोडेड प्रोग्राम जो है उसका नुकसान क्या होता है और वो किस तरीके से होता है, तो उसके लिए हम छोटा सा एक प्रोग्राम बना लेते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन का। इन वेरिएबल्स में ले रहा हूँ, परसेंटेज के नाम से, 10 मार्क्स के नाम से, टोटल मार्क्स के नाम से। ठीक है, अब तो यहाँ पे साथ में डिक्लेयर भी कर देते हैं। अब 10 मार्क्स हैं हमारे पास, लेट सपोज 450, और टोटल मार्क्स हैं हमारे पास 500। यकीनन ये किसी अच्छे स्टूडेंट का रहा होगा रिजल्ट। परसेंटेज के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, परसेंटेज इज इक्वल्स टू, आखिर में मैं सिंपली इसको प्रिंट करवा लूँगा। ठीक है, उसके बाद इसको कंपाइल करके देखते हैं। इक्वल्स टू रह गया, कीबोर्ड थोड़ा सा ये मसला कर रहा है। जो हमने टोटल मार्क्स इसको प्रोवाइड किए थे 450, और जो हमने ऑब्टेन्ड मार्क्स इसको प्रोवाइड किए थे 450, और जो टोटल मार्क्स प्रोवाइड किए थे 500, इसकी बेस पे परसेंटेज की जो कैलकुलेशन है वो क्या है हमारे पास, सिंपली 90% बन रही। बट ये जो है हमारे पास इस तरह का जो प्रोग्राम है, ये हार्ड कोडेड प्रोग्राम कहलाता है, इस सेंस में कि हम जितनी दफ़ा इस प्रोग्राम को रन करेंगे, हमारे पास जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा, जो हमने प्रोग्राम के अंदर वैल्यूज प्रोवाइड किए हैं वही उसी की बेस पे देगा। अब अगर आपने डिफरेंट चीज चेक करनी है, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट की परसेंटेज थी 350, तो आपको अपने प्रोग्राम के अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा और फिर उसको कंपाइल करना पड़ेगा, विच डज नॉट लुक्स वेरी एप्लीकेबल एंड गुड। तो इसका असल तरीका क्या होता है कि आप अपने प्रोग्राम को ऐसा बनाएं कि जिसमें आपका यूज़र इनपुट दे सके और उस इनपुट की बेस पे जो है वो आपका कैलकुलेशन हो। सो फॉर दैट वी यूज़ डिफरेंट फंक्शंस इन ऑर्डर टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो ये आपका बेसिकली क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमेशा एक वैल्यूज़, उन वैल्यूज़ के ऊपर वर्क करेगा जो आपके प्रोग्राम में प्रोवाइडेड है। मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको 2 डेसिमल पॉइंट चाहिए होंगे तो आप डॉट टू एफ यूज़ करेंगे। अगर मैं डायरेक्टली परसेंटेज एफ यूज़ कर और अपने प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, तो ये देखें, ये आगे जितने भी आपके पास इसकी पूरी रेंज है उनको कंज्यूम करेगा। इसलिए 2% तो जो है वो हमारे पास डेसिमल प्लेसेस इनफ होती हैं, इसलिए मैंने डॉट टू एफ यूज़ किया। अब हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं जो कि यूज़र से 2 नंबर इनपुट लेगा और उनको ऐड करके उसका रिजल्ट आपको दिखाएगा। सबसे पहले मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है,
उसके बाद पहले आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा बी, और फिर आ जाएगा ए प्लस बी। चला के देखते हैं। इसमें हम यूज़र इसको थोड़ा सा फ्रेंडली बनाने के लिए इसमें स्केप सीक्वेंस यूज़ कर लेते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर है 45। एंटर सेकंड नंबर है 6। सम ऑफ 45 एंड 6 इज 51। अब क्या हो गया, मैंने सिर्फ सिंपल स्कैनफ यूज़ किया है। स्कैनफ का जो हमारे पास जो तरीक़ेकार है वो इंतहाई सिंपल है। आपने जिस तरीके से हमने डिक्लेरेशन की है ऊपर किसी डेटा टाइप की, उसके हिसाब से आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है। इंटीजर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है परसेंटेज डी, विच इज़ बेसिकली फॉर एनी वैल्यू ऑफ इंटीजर, ठीक है। और ये जो m% होता है, ये होता है आपका बेसिकली, आप इसको समझ सकते हैं कि ये होता है इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ, ठीक है। यानी कि आपने किस एड्रेस के ऊपर वैल्यू को सेव करना है, तो हमने एड्रेस ऑफ ए कर दिया, यानी कि जो भी वैल्यू आए उसको किस में सेव कर दो, ए में। सेम एज दैट जब हम सेकंड नंबर यूजर से ले रहे हैं तो उसको किस में सेव कर दो, बी में। और उसके बाद जब हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं तो हम यहाँ पर इसको एनी वैल्यू रखने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, परसेंटेज डी। परसेंटेज डी, ये परसेंटेज डी है इस वैल्यू के लिए, ये परसेंटेज डी है इस वैल्यू के लिए, और ये वाला जो परसेंटेज डी है ये है इस वैल्यू के लिए, ठीक है। तो सेम एज दैट जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हर दफ़ा जो है वो हम डिफरेंट इनपुट के ऊपर अपने प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं। इंटर सेकंड नंबर, द सम ऑफ 7 and 5 इज 12। तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक हार्ड कोडेड प्रोग्राम बना के दिखाया था परसेंटेज का, जिसको हम जितनी दफ़ा रन कर रहे थे उतनी दफ़ा क्या हो रहा था, आपको प्रोग्राम के अंदर जाके चेंज करना पड़ा था। तो लेकिन अगर आप स्कैनफ यूज़ करते हैं तो आप उसी सेम प्रोग्राम को ऐसा बना सकते हैं कि आप अपने प्रोग्राम को जब भी रन करेंगे आप इनपुट देंगे और उस इनपुट की बेस पे आपकी कैलकुलेशन होगी। तो दिस इज़ योर बेसिकली स्कैनफ। इसके अंदर कुछ और भी डिटेल्स हैं, बट फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे पास जो है वो एक फॉर्मेटेड इनपुट जो है वो लेने के लिए यूज़ होता है। अब हम नेक्स्ट जो चीज़ करने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि जो स्ट्रिंग इनपुट होता है वो हम किस तरीके से यूज़र से गेट करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, हमारे पास सेट ऑफ करेक्टर्स होता है। तो उसके लिए डेटा टाइप में करेक्टर ही यूज़ करूँगा। एक वेरिएबल ले लेता हूँ सी के नाम का, और इसमें बता देता हूँ कि भाई मुझे मेमोरी के अंदर फॉर एग्जांपल 20 स्पेसेस रिक्वायर्ड है। उसके बाद मैं कहता हूँ printf एंटर योर नेम, के बाद मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ। स्ट्रिंग के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज़ करूँगा, स्ट्रिंग के लिए मैंने यूज़ किया परसेंटेज एस, कॉमा इस वेरिएबल में सेव करना है सी के अंदर m%c। आखिर में मैंने क्या करवा लिया, इसको प्रिंट करवा लिया, printf वेलकम टू द इंस्टीट्यूट परसेंटेज एस, और कहाँ से आएगा ये उठ के, ये आएगा सी के वेरिएबल से। तो हम रन करके देखते हैं। एंटर योर नेम, जब तक स्लैश एन यूज़ नहीं करें मज़ा नहीं आता। अब रन करके देखते हैं। एंटर योर नेम, फॉर एग्जांपल कोई हैं अली इकबाल साहब, ठीक है। वेलकम टू द इंस्टीट्यूट अली। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ जो है वो मेंशन करनी है कि नाम मैंने देखें क्या दिया था, अली इकबाल, और मेरे पास जो आउटपुट आया है वो क्या आया है, अली आया है। इससे आप लोगों को क्या पता चला, नाम मैंने दिया था अली इकबाल, ठीक है, लेकिन जब मैंने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट देखा तो ये भी सही है, मेरा प्रोग्राम सही कंपाइल हो रहा है। द थिंग इज व्हाट आई एम गेटिंग एज एन आउटपुट इज जस्ट द 3 लेटर्स, ठीक है। अब हो सकता है आपके जहन में एक है सर ये शायद और सम रीज़न 3 लेटर्स के ऊपर काम कर रहा हो। तो हम एक काम करते हैं, इसको दोबारा से चला के देखते हैं। अब की दफ़ा हम नाम रखते हैं मोहम्मद अली, ठीक है। उसके बाद जब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये मुझे क्या दे रहा है, वेलकम टू इंस्टीट्यूट मोहम्मद। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्पेस के साथ कुछ झगड़ा है,
जैसे ही इसको स्पेस मिलता है तो ये क्या करता है, उसको टर्मिनेट करके और आउटपुट प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि क्या मैं स्पेस वाले नाम को प्रिंट करवा सकता हूँ? बिल्कुल करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें दूसरा फंक्शन चाहिए होगा इनपुट लेने के लिए। वो क्या है वो भी अभी हम देख लेते हैं। बट मैं आपको दो चीज़ें दोबारा से रिमाइंड करवाना चाहूँगा। नंबर वन, ये स्कैन ऐप जब हम यूज़ करते हैं ना, तो स्कैन ऐप के अंदर एक ये प्रॉपर्टी होती है कि ये एंटर का वेट करता है। फॉर एग्जांपल मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, सभी अहमद। अभी तक देखें जो है वो मैंने एंटर प्रेस नहीं किया है, तो ये वेट कर रहा है, आगे प्रोग्राम को आगे नहीं लेके जा रहा। एज सुन एज आई प्रेस एंटर, तो ये क्या दिखाएगा मुझे, आगे का जो भी एग्जीक्यूशन होगी प्रोग्राम की वो करेगा, यानी एंटर का वेट करेगा। और दूसरी चीज़ ये इस पे काम नहीं करता। जैसे इसको स्पेस मिला, इसने आगे के जितने भी लेटर्स थे उन सबको क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो स्ट्रिंग इनपुट लेने में स्कैन एफ से ये दो हमारे पास चीज़ें हैं, इश्यूज हैं जो आते हैं। इन इश्यूज को हम रिजॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम कर देते हैं कमेंट। इन इश्यूज को हम रिजॉल्व करते हैं यूजिंग गेट्स एंड पुट्स। जो गेट्स एंड पुट्स है बेसिकली एब्रीविएशन या मुखफ़्फ़ है गेट स्ट्रिंग एंड पुट स्ट्रिंग का। इसका सेम प्रोग्राम हम बना के देखते हैं यूजिंग गेट्स एंड पुट्स। मैंने एक वेरिएबल ले लिया, करेक्टर वेरिएबल, इसका नेम, करेक्टर वेरिएबल का नेम रखा मैंने एन। स्पेसेस कितनी चाहिए मुझे, फॉर एग्जांपल 20 स्पेसेस चाहिए। अब मैं यहाँ पर मैं स्कैन एफ के बजाय क्या यूज़ कर रहा हूँ, गेट्स। ठीक है, गेट्स, और ब्रैकेट के अंदर मैं पास करूंगा वो वेरिएबल जो कि मैंने ऊपर डिक्लेयर किया है, एन। printf वेलकम टू द इंस्टीट्यूट तेज एस, और कहाँ से आएगा ये, एन। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं। ये क्या कह रहा है, एंटर योर नेम। दोबारा से हम भूल गए, इसमें स्लैश एन ऐड करते हैं ताकि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी थोड़ी सी बेहतर हो जाए। एंटर योर नेम, फॉर एग्जांपल दोबारा से वही साहब आ गए, अली इकबाल। अब देखें हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, पूरा आ रहा है, अली इकबाल। तो सिंपल गेट्स और स्कैन एफ के जो हमारे पास फंक्शंस हैं, उसमें जो मेजर डिफरेंस है एक तो वो ये है कि हमारे पास स्पेसेस जो हैं, अगर आपको उसके हिसाब से काम करना हो तो आप गेट्स का फंक्शन यूज़ करेंगे, विच इज़ सॉलिडली डिज़ाइन फॉर गेटिंग द स्ट्रिंग। सेम एज दैट यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप पुट्स का फंक्शन भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने पुट्स का फंक्शन देखना है किस तरीके से यूज़ होता है। एक्चुअली इसमें कुछ इतना खास है नहीं, बट स्टिल यू सी दैट how to use puts and gets function. Gets I have already told you guys, and puts you need to see by yourself. Okay, so one last thing that we need to see, getting single factor from user as input। क्या अगर आपने यूजर से सिंगल कैरेक्टर लेना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया करेक्टर सी एच के नाम से, के बाद एक मैसेज प्रिंट करवाया, प्रिंट एफ प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन यूज किया, इस फंक्शन को हम कहते हैं गेट सी एच, यानी कि गेट करेक्टर का एब्रीवेशन है। जब भी हम फंक्शन यूज करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। अच्छा, इसके आगे मैं डिटेल भी लिख देता हूँ, नॉट एंड एंड प्रोसीड। क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है और प्रोग्राम को आगे प्रोसीड करवा देता है। इसी तरीके से अगर मैं एक और फंक्शन इसी सेम प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाहूँ, जैसे नहीं की टू कंटिन्यू, या बल्कि हम इसको कर देते हैं any। ठीक है जी। अब दूसरा जो मैं फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ वो क्या है, गेट सी एच ई में जो ई है वो इको के एब्रीव का मतलब इको होता है। इको का मतलब कि आपको स्क्रीन पे दिखाता भी है। अगर आपको प्रोग्राम समझ नहीं आ रहा है तो जस्ट वेट अ व्हाइल, हम इसको साथ में एग्जीक्यूट करेंगे और फिर समझेंगे। मैनी कैरेक्टर, और यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ गेट सी एच ए आर आर, यानी गेट कैरेक्टर। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोग्राम को एंड कर देता हूँ। तो ज़रा रन करके देखते हैं। तो दोबारा से हम क्या करते हैं, ज़रा तमीज़ का बनाने के लिए स्लैश एन यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने तीन फंक्शंस यूज़ किए, एक यूज़ किया है गेट सी एच, एक यूज़ किया है हमने गेट सी एच ई, और एक यूज़ किया है हमने गेट कैरेक्टर। प्रिंट एफ जो है ये तो आपको पता ही है कि हम किस तरीके से मैसेज प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे स्लैश एन मैंने यूज़ किया था तो इसने एक लाइन चेंज कर दी, फिर यहाँ स्लैश एन यूज़ किया था तो ये लाइन चेंज हो गई, यहाँ से चेंज होके यहाँ आ गया। अब ये वेट कर रहा है बिकॉज ऑफ द गेट सी एच, बट
जैसे कि मैंने कमेंट में लिखा है, आप गेट सी एच जब यूज़ करते हैं तो ये स्क्रीन पे प्रिंट नहीं करता। इस तरह का आपने देखा भी होगा, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक की प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने की प्रेस की, इसने अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू कर दिया। और यहाँ पर दोबारा से मैंने एक और यूज़ किया है गेट सी एच, लेकिन कैरेक्टर इनपुट जो है वो चाहेगा गेट सी एच ई के अंदर। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे जो भी प्रिंट करूँगा वो क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर हिट करेगा। और जो करेक्टर है हमारे पास, उसको मैं यूज़र फ्रेंडली बना देता हूँ। टाइप एनी करेक्टर और ब्रैकेट में लिख देता हूँ वेट्स फॉर एंटर की और कंटिन्यूशन। अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जैसे एनी की टू कंटिन्यू, यहाँ पर देखें टाइप एनी करेक्टर एंड दिस करेक्टर वेट्स फॉर एंटर की फॉर कंटिन्यूशन। अब मैंने एक करेक्टर टाइप कर दिया, लेकिन ये एंटर की का वेट कर रहा है। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा, ये क्या करेगा, एग्जिट कर देगा, या आगे अगर प्रोग्राम कोई लिखा होता तो ये उसको एग्जीक्यूट कर देता। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, करेक्टर इनपुट हो गया। गेटिंग सिंगल फ्रॉम यूजर एज इनपुट, गेट सी एच ई एंड गेट जार।